यहाँ पहुंची हूँ राजस्थान के शहर उदयपुर में। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे LIC एजेंट से जिन्होंने छोटे से गांव से शुरुआत की और आज अपने सपनों को वो इस शहर में पूरा कर रहे हैं। मिलिए पुष्कर चौधरी से। उदयपुर के रहने वाले पुष्कर चौधरी का जीवन का सफर आसान नहीं था। उदयपुर से 35 किलोमीटर दूर एक गांव में जन्मे पुष्कर चौधरी के पिता एक किराने की दुकान चलाते थे, जिससे परिवार का भरण पोषण मुश्किल से होता था। बचपन में जूते चप्पल खरीदने के पैसे नहीं होने के कारण पैरों में पत्ते बांधकर आप स्कूल जाते थे। अपनी मेहनत से किसी तरह आपने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और 1997 में काम की तलाश में शहर आ गए। कई छोटे मोटे काम करते हुए आपने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। कई जगह भटकने के बाद 2002 में एक NGO में स्थायी काम मिला। जून 2005 में LIC से जुड़े, किसी तरह से हिम्मत जुटाई और NGO छोड़कर आपने 1 जनवरी 2006 से LIC के काम में पूरी तरह से मन लगा लिया। पहले 3 महीने की आपकी कमाई थी 60,000 रुपए। उसके बाद आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज आप एक दिन में उतना कमा लेते हैं जितना कमाने में कभी आपको 1 महीना लगता था। तो ये कहानी थी पुष्कर चौधरी की। बेहद संघर्षों से उनका बचपन गुजरा, लेकिन उसके बाद LIC का जब हाथ उन्होंने थामा तो उसके बाद सफलता की ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया। पुष्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम सब ने आपकी कहानी देखी, बचपन में किन मुश्किलों को पार कर आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं। जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कहीं ना कहीं सुकून आज जरूर होता होगा कि आपने जिंदगी में कुछ पाया है। एक समय था क्योंकि मेरा जो बचपन गुजरा है वो यहाँ से जो है उदयपुर शहर से 35 किलोमीटर दूर एक गांव है गोगुंदा, तहसील हेडक्वार्टर है। वहाँ से भी एक 12 किलोमीटर एक छोटा सा कस्बा है, उसका नाम है मौखी। और वहाँ मेरा बचपन गुजरा। मैंने 5वीं तक पढ़ाई वहाँ की है। और मैं आज ये बताते हुए मतलब यूँ कहूँ कि एक समय ऐसा था मेरा कि एक पेड़ होता है उधर गाँव में जिसको हम खाकरा बोलते हैं। तो एक समय ऐसा भी मेरा निकला है कि वो खाकरे के जो पत्ते होते हैं बहुत बड़े होते हैं, तो उनको पहन के हम जो है वहाँ सारे हम काम करते थे, क्योंकि हमारे उस समय शूज़ और चप्पल की हमारे मतलब इतना हैसियत नहीं थी कि हम वो भी हम यानी पहन सकें। तो वहाँ से मतलब आके मतलब ये सब सारी चीज़ें हुई हैं। तो इस प्रकार का मतलब बैकग्राउंड आप कहें कि मेरा वहाँ से निकला। और फिर मैं जब गोगुंदा आया, मैंने 6 से 12 तक पढ़ाई मेरी गोगुंदा में हुई है। और फिर मैंने ग्रेजुएट किया है। और उसके बाद फिर मैंने कई सारे काम, जैसे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई भी मैंने लोगों को करवाई, मतलब एज ए टीचर मैं प्राइवेट स्कूल में यानी टीचर भी रहा। और ये बात है 2005 की कि जब मैं एक NGO में भी काम करता था। और वही एक समय ऐसा था कि जब मेरा LIC में आना हुआ मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर श्रीमान PS पटेल के द्वारा। लेकिन कैसे सोचा कि फुल फ्लेजेड एजेंट बन जाता हूँ? जून 2005 में एजेंसी हालांकि ले ली थी और उसमें मैं एक NGO में काम कर रहा था। लेकिन मुझे ये डिसीजन लेने में कि मुझे फुल टाइम LIC में जाना चाहिए, मुझे 6 महीने लग गए। अच्छा। 6 महीने तक, जी बिल्कुल 6 महीने तक मेरा ये चलता रहा कि क्योंकि मेरी उस जो भी मैं यानी NGO में काम करता था तो वहाँ मेरी जो सैलरी थी वो 2,500 रुपये महीना थी। और उस समय मेरी शादी हो चुकी थी, बेटा हो चुका था। तो 6 महीने मुझे इस बात में लग गए कि मैं इसको छोड़ के फुल टाइम जो है LIC में आऊँ। लेकिन मुझे याद है कि मेरे PS पटेल साहब, जो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर जिनका मैं नाम बार बार ले रहा हूँ यहाँ, उन्होंने मुझे एक ऑफ़र दी थी जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा व्यूअर्स के, कि उन्होंने मुझे कहा कि पुष्कर एक काम करो कि तुम्हें यहाँ 2,500 रुपये महीना जो है तनख्वाह मिलती है, तो तुम 6 महीना मेरे साथ आओ, मतलब फुल टाइम यहाँ से रिज़ाइन दे के। अगर तुम्हें लगता है कि ये काम तुम्हारे लिए नहीं है तो 6 महीने के बाद कमीशन जो भी तुम्हारा बनता है वो तो तुम्हारा ही रहेगा, लेकिन 6 महीने के बाद में 3,000 महीने से 18,000 18,000 में ऐसे ले लेना। तो ये वो एक कारण था कि जो मुझे कहा कि क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। और जब मुझे अपना कमीशन भी मिल रहा है और 6 महीने के बाद मुझे अभी जो मैं सैलरी 2,500 ले रहा हूँ उससे मुझे 500 रुपये और प्लस मिल रही है 3,000, तो मेरे लिए वहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं था। और बहुत अच्छा मेरे लिए ऑफर था और मैंने उसको इमीडिएट जो है मैंने यानी उसको स्वीकार किया। और 31 दिसंबर 2005 का वो दिन था कि जब मैंने वहाँ से NGO से रिजाइन दिया और 1 जनवरी 2006 से मैं फुल फ्लेश LIC के साथ। आज आप एक सक्सेसफुल LIC एजेंट हैं। अगर युवा
इस प्रोफेशन में आना चाहता है, किन बातों का ध्यान रखें? जी देखिए, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा। अब्दुल कलाम जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सपने वो नहीं होते जो हमें रात को सोते समय आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें रात को सोने ही नहीं देते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अगर युवा, आज का युवा जो ड्रीमर है, अगर वो किसी सपने को लेकर LIC में आता है, और कहा भी गया है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मैं आज का जो यूथ है, मैं उसको स्पेशली कहना चाहूँगा कि बहुत बढ़िया कैरियर है एज ए LIC एजेंट। और देखिए, आज मार्केट बिल्कुल चेंज है। आज जो भी सारे यानी कि प्राइवेट कंसर्न वगैरह भी आ चुके हैं, उससे एक जागरूकता लोगों में जो यानी कि इंश्योरेंस के प्रति, सिक्योरिटी के प्रति ये बढ़ी है। तो ये अभी बहुत अच्छा मार्केट है कि अपन, और खासकर यूथ को, क्योंकि हाईटेक होना पड़ेगा। अगर आज के टाइम पीरियड में अगर मैं बात करूं कि LIC में अगर आपको सक्सेस होना है, और एक यूथ ऑलरेडी जो है उन सारी चीज़ों को लेकर आता है। और सक्सेस मंत्र क्या है पिछले इतने सालों का? सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑनेस्टी के साथ 100% अपने मतलब व्यवसाय को देना, जहाँ तक मैं मानता हूँ, और इन्वेस्टिंग इन रिलेशनशिप्स। बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि आज का जो मार्केटिंग, अगर मार्केटिंग की एक ही परिभाषा अगर मैं दूँ तो वो है आपका रिलेशनशिप। लोग हमारे पे इतना बिलीव करते हैं, और जहाँ हम अगर इतना सब कुछ करते हैं, उनके सुख में दुख में हम अगर उनके साथ होते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि जहाँ आप कहोगे भी यहाँ आपको ऑटोग्राफ देना है, तो निश्चित रूप से आपको चीज़ मिलेगी, और हमें अपना काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे पुष्कर जी बात करके।